गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज हम हिंदी लिटरेचर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका न्यू चैप्टर जो आज है वो है चैप्टर 12 अनजाने पर विश्वास। इस चैप्टर में बेटा ये बताया गया है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा हम ये चैप्टर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, रीड भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। आप सबको बहुत ध्यान से ही चैप्टर को समझना है। ओके बेटा आज आपका हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 12 अनजाने पर विश्वास। बेटा इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में परेशानी में हम पड़ सकते हैं। ओके। एक राजा था, उसका सोने का कमरा, बिस्तर आदि बड़े सुंदर और कोमल थे। एक राजा था और जो उसका सोने का कमरा था और जो बिस्तर था वो बहुत ही सुंदर और कोमल मीन्स मुलायम, बहुत ही सुंदर और मुलायम था। उसके बिस्तर के वस्त्रों में एक जूं रहती थी। जो राजा जहाँ सोता था उसके बिस्तर के वस्त्रों में एक जूं रहती थी। उस जूं का नाम था मंद सर्पणी। जब राजा सोने के लिए आता, जूं उसका खून पीती और सुख से रहती। राजा जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो वो जो जूं थी मंद सर्पणी, वो क्या करती थी, राजा का खून पीती थी और सुख से रहती थी। कई दिनों बाद इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल भी वहाँ आ गया। खटमल का नाम था अग्निमुख। कुछ दिनों के बाद इधर उधर से घूमता हुआ एक खटमल भी आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। उसे देखकर जूं ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? उस खटमल को जब मंद सर्पणी ने देखा तो उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? मैं अग्निमुख खटमल हूँ, जैसे तुम आई मैं भी आ गया, खटमल ने कहा। जो खटमल है उसने कहा मैं अग्निमुख हूँ, अपना नाम बताते हुए बताया कि मैं अग्निमुख हूँ, जैसे तुम आई हो वैसे मैं भी आ गया। यह ठीक नहीं, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे, अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जूं ने बुरा मानते हुए कहा। यह ठीक नहीं है, इससे पहले कि तुम्हें कोई देखे, यह अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, जूं ने कहा बुरा मानते हुए। यह क्या कहती हो? खटमल ने पूछा। जो खटमल था, जो अग्निमुख था, उसने पूछा कि तुम यह क्या कहती हो, क्या कह रही हो? मतलब शास्त्र पढ़े नहीं तो उनकी कुछ बातें सुनी तो होगी। शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान संबंधी पुस्तकें। वो कहता है कि शास्त्र पढ़े नहीं तो उसकी कुछ बातें तो सुनी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि घर आए शत्रु का भी मान सम्मान करना चाहिए। जो खटमल है वो कहता है कि तुम शास्त्र पढ़ी नहीं पर उसकी कुछ बातें सुनी तो होगी ही, कि शास्त्रों में कहा गया है कि घर आए शत्रु का भी मान सम्मान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा भी करनी चाहिए। जितनी अपनी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार उसकी सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से जीव सज्जन तथा सदाचारी कहलाता है। ये खटमल उसको बताता है कि शत्रु जो घर आए शत्रु का भी मतलब मान सम्मान करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा करनी चाहिए, और ऐसा करने से जो जीव होता है वो सज्जन तथा सदाचारी कहलाता है। फिर मैं तो तुम्हारी ही जाति का जीव हूँ। मैं कड़वा रक्त पीने से तंग आकर राजा के मीठे मीठे रक्त का स्वाद चखने यहाँ आया हूँ। फिर भी मुझे चले जाने को कहती हो? खटमल बोला। रक्त मीन्स होता है खून। जो अग्निमुख खटमल रहता है वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी ही जाति का हूँ और मैं कड़वा खून मनते कड़वा रक्त पीते पीते तंग आ गया था, इसलिए मैं राजा के मीठे मीठे रक्त का स्वाद चखने यहाँ पे आया हूँ। और तुम कहती हो कि तुम
चले जाओ, ये खटमल बोलता है। खटमल की बातों का जू पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस पर विश्वास करते हुए वह कहने लगी, ठीक है भाई, पर जब मैं राजा का रक्त चूस लूँ उसके बाद ही तुम उसका स्वाद लेना, जल्दबाजी मत दिखाना। जो जूं होती है उसको खटमल की बातों का उसके ऊपर थोड़ा असर होता है, प्रभाव पड़ता है और वो उस पर विश्वास कर लेती है और बोलती है, ठीक है, जब मैं राजा का खून पी लूँ, जब पहले मैं राजा का रक्त चूस लूँगी उसके बाद तुम उसका रक्त यानी कि पीना और उसका स्वाद लेना, जल्दबाजी मत दिखाना। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही चलूँगा। जो खटमल रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही चलूँगा। खटमल अपनी बात पूरी भी ना कर पाया कि राजा सोने के लिए आ गया। अभी वह बिस्तर पर बैठा ही था कि लालची खटमल ने उसे काट लिया। खटमल अपनी बात अभी पूरी ना कर पाया था, तभी जो राजा था वो क्या हुआ, सोने के लिए आ गया। और जैसे ही वो बिस्तर पर बैठा, उस लालची खटमल ने उसे क्या किया, काट लिया। सुई की तरह चुभने वाले खटमल के डंक से बेचैन होकर राजा उठ खड़ा हो गया। सुई की तरह चुभने लगा खटमल का डंक और राजा तुरंत उठकर बेचैन होकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, अरे देखो, बिस्तर में जूं या खटमल है क्या जिसने मुझे काटा। वो तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाकर सेवक लोगों से बोलने लगा कि जाके बिस्तर में चेक करो, देखो कि खटमल है या जूं है जिसने मुझे काटा है। राजा की आवाज़ सुनकर सेवक भागते हुए आए। जब राजा ने चिल्लाकर बोला तो जो सेवक थे वो दौड़ते भागते हुए आए। वे बिस्तर को झाड़ने जांचने लगे कि ऐसा कौन सा जीव है जिसने राजा को काट खाया है। तुरंत सेवक आते हैं, वे बिस्तर को एकदम झाड़ने वाड़ने लगते हैं, देखते हैं कि सोचते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जिसने राजा को काटा है। देखते ही देखते खटमल तो पलंग में कहीं छिप गया। जैसे वो लोग झाड़ना वाड़ना बिस्तर शुरू किए, खटमल जो था वो पलंग में जाके कहीं छिप गया, किंतु जू अपने आप को छिपा ना पाई। जो मन सर्पणी जू थी वो अपने आप को छिपा नहीं पाई, वह चादर की सिलवट में ही बैठी रह गई। सेवकों को चादर की सिलवट में छुपी जू दिखाई दे गई। सेवक ने उसे पकड़कर मार डाला। जैसे ही चादर को उन लोगों ने देखा, उसकी सिलवट में जू छिपी हुई दिख गई। जो सेवकों ने उसे पकड़कर तुरंत ही मार डाला। ओके, तो बेटा इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, आपका होमवर्क है चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रीड करना और चैप्टर को समझना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।